इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया। हर कोई भी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ में होगी वही आएगी। और तुलसी नाउ आई कैन से कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसी वजह से, उसी दोस्ती की वजह से वी कुड परफॉर्म बेटर ऑन स्क्रीन। हर घड़ी तुमसे मिलने चले। हुक लाइन ऑफ तेरे नाल, इट साउंड्स ब्यूटीफुल। सो आई थिंक हम दोनों की आवाजें अच्छे से ब्लेंड करती हैं एक दूसरे के साथ। डूबे रहे तेरी गाने के वक्त भी ये सोचता हूँ कि फैंस को अच्छा लगना चाहिए। इस वजह फैंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक विथ टाइम जितना भी वो लोग प्यार देते हैं, आई थिंक उसी की वजह से मैं जो कुछ कर रही हूँ वो कर पाती हूँ। मैं नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव वे में लेती हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सेल माई सेल्फ इन एवरीथिंग आई एम डूइंग। मुझको सनम तुम फिर मेरा नाम। अभी आप फिटनेस की बात कर रहे थे, मेरे को तुलसी के पीछे उसी टेबल पर मैंने उनके घर पे पनीर की सब्जी खाई थी। जितने भी गाने मैंने किए हैं अब तक, they've been a great learning experience for me। क्यों होया मेरे कोलों। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। बट इस बार दिल तोड़ा भी है, जोड़ा भी है और दोनों ने सबको खूब एंटरटेन किया है। इस कदर दोनों आए हैं। वेलकम दर्शन, वेलकम तुलसी, वेलकम टू ABP। थैंक यू। बहुत ही कमाल का इंट्रोडक्शन दिया आपने हमें। अच्छा कमाल के लोग मेरे साथ है तो कमाल का इंट्रोडक्शन तो बनता है ना। वैसे लाइक आपको जो गाना है उसमें मैं दोनों की सबसे पहले ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात करना चाहूंगा। क्या कमाल लग रहे हो आप दोनों। तो ये केमिस्ट्री का क्या राज है, इसके ऊपर से पहले पर्दा उठा दीजिए। तुलसी जी उठाएंगे। यू आंसर। क्या है, कोई भी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ में होगी वही आएगी। और तुलसी नाउ आई कैन से कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसी वजह से, उसी दोस्ती की वजह से वी कुड परफॉर्म बेटर ऑन स्क्रीन। और उसी कंफर्ट जोन की वजह से वो जो केमिस्ट्री दिख रही है, दैट इज द रीजन जो हम परफॉर्म कर पाए। तो क्रेडिट ज्यादा है तुलसी जी को फॉर बीइंग सच अ नाइस। Thank you, Darshan. I think कोई भी no artist can perform alone. I think there are two people always involved, especially in songs like this, इस कदर. And जैसे कि दर्शन ने बोला कि हम दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से। So हाँ, और उसकी आदतें काफी, कुछ आदतें मेरे जैसी भी हैं। अच्छी बात है। कौन सी कुछ जो अच्छी वाली है वो बुरी वाली एक भी। अच्छी वाली सेम आदत है, बाकी ही नीड्स टू गेट बेटर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक। इसको बोलते थे तुलसी ने तारीफ भी कर दी और साथ में बोल दिया ऐसा नहीं है, बुरी आदतें बहुत सारी हैं। वैसे लाइक सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का रिस्पांस आपको पर्सनली मिला इस गाने के लिए, क्योंकि मैंने जब ये गाना देखा मेरे को बड़ा कमाल लगा, बड़ा एकदम सूदिंग, और एक जो आपकी मैंने केमिस्ट्री की तो ऑलरेडी बात करी है। मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। I mean, हम दोनों को मिल रहा है, बट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं गाने को लेकर, गाने के वीडियो को लेकर। तो बहुत अच्छा लग रहा है दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड द सॉन्ग इतने अच्छे से और इतना प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट आज ही मुझे ह्यूस्टन अमेरिका से मैसेज आया दैट वी आर जैमिंग एंड प्रूविंग टू योर सॉन्ग, और उन्होंने एक क्लिप भेजी। दर्शन, आई विल सेंड इट टू यू आल्सो। वेरी गुड जब आपका म्यूजिक इंडिया में ही नहीं बल्कि देश भर में लोग सुन रहे और आपको क्लिप्स भेज रहे, तो आई थिंक आई एम फीलिंग सुपरबली हैप्पी। क्या बात है। मेरे लिए मेरे जो फैंस क्या सोचते हैं वो बहुत मायने रखता है। और मैं गाने के वक्त भी ये सोचता हूँ कि फैंस को अच्छा लगना चाहिए, जो बहुत क्लोज फैमिली है, पर्सनल्स हैं, तो उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, उनको अच्छा लगे, उनको पसंद आए, और बस वो मैटर करता है और उनको अच्छा लगता है, और उनको अच्छा लगता है तो मैं खुश रहता हूँ।
क्या बात है। वैसे हम कहीं ना कहीं देखें तो इस वक्त सोशली बहुत दुनिया कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू बहुत कनेक्टेड हम रहते हैं, बट जब एक आर्टिस्ट मेहनत करता है तो उसको बहुत सारा नेगेटिव फीडबैक जब आता है तो उससे कैसे तो आप दोनों डील करते हो फिर, क्योंकि हर एक गाने के साथ होता है ये। I would like to answer this. दर्शन को तो नेगेटिव फीडबैक आई डोंट थिंक आता है। देखता ही नहीं, ओनली पॉजिटिव। फैंस क्या बोले, हाँ फैंस जो बोलेंगे वो एक्सेप्ट करूंगा, और मेरे को मेरे फैंस प्लीज आप for me fans are very important and I think with time जितना भी वो लोग प्यार देते हैं, आई थिंक उसी की वजह से मैं जो कुछ कर रही हूँ वो कर पाती हूँ। बट मेरे लिए अगर नेगेटिव फीडबैक आता है तो आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे बिकॉज इट पुशेस मी टू वर्क सुपर हार्ड एंड आई थिंक दैट्स हैपेंड विथ मी पिछले कुछ टाइम से। अगर कुछ भी, हालांकि मुझे पता है सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ काफी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखने के लिए कुछ भी लिख रहे होते हैं, बट मैं नेगेटिव फीडबैक को भी पॉजिटिव वे में लेती हूँ एंड आई ट्राई टू एक्सेल माई सेल्फ इन एवरीथिंग आई एम डूइंग। सो आई थिंक शुरू में इफेक्ट होता था, कुछ भी लोग बोल रहे हैं नेगेटिव बोलते हैं ये है, फिर मैंने रियलाइज किया कि सोशल मीडिया पे जो नॉर्मल लोग जो हैं, जो मेरे हार्डकोर मतलब मेरे फैंस नहीं है, नॉर्मल ऑडियंस जो शायद मुझे पसंद करती है नहीं करती है, क्या है हर एक बंदा अलग है, हर एक के चॉइसेस अलग है, सबको खुश नहीं कर सकते। तो मैं कुछ भी करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग अ सैड सॉन्ग्स तो लोग बोलेंगे सैड सॉन्ग्स ही क्यों करता है। अगर उनकी सुन के मैं हैप्पी सॉन्ग्स करूंगा तो बोले यार ये सैड सॉन्ग्स ही करता तो ठीक है। तो कोई बोलेगा एवरीथिंग, अब वो सब कुछ सुनने जाओगे तो आप खुद जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू द मास, क्योंकि अगर वो सुनने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरे को जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि यार जैसे हाफ ऑफ द सॉन्ग्स आई डेडिकेट टू माय फैंस, तो उनके लिए गाता हूं, तो उनको जो क्लोज सर्किट फैंस हैं, जो पूरा वक्त मेरे लिए रहते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है और वो बहुत ज्यादा सोच समझकर ही बोलते हैं। सो वो चीज है, वो एक रखा हुआ है, क्योंकि सबको खुश नहीं कर सकते आप कभी भी जिंदगी। और आजकल तो हाँ ज्यादा ही हो चुका है, सबका खुद का ओपिनियन। अब करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों का खुद का ओपिनियन होगा, वो सुनने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, वैसी वाली बात। दिल को जो अच्छा लगे वो करो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जिस तरह से हम डुएट गानों की बात करें तो एक सिंगल ट्रैक होता है, एक डुएट गाने होते हैं, दोनों डुएट गाने का स्पेशलिटी आप दोनों को क्या लगती है, जिसमें दो सिंगर्स होते हैं, दो आवाजें मिलती हैं? आई थिंक एक कोलैबोरेशन होता है, और जब दो लोग एक गाने में आते हैं, आई थिंक दोनों अपना बेस्ट लेके आते हैं अपने साथ। सो आई थिंक द होल कॉम्बिनेशन इज समथिंग जो लोगों को पसंद आता है। एंड मेरा और दर्शन का ये दूसरा गाना है साथ में, तेरे नाल के बाद। तो तेरे नाल में भी ऐसे मैंने बहुत सारे comments read किए थे कि जब they sing together the hook line of तेरे नाल, it sounds beautiful. So I think हम दोनों की आवाजें अच्छे से blend करती हैं एक दूसरे के साथ। तो that's another reason कि जब दो artists एक साथ आते हैं एक गाने में, they bring in the best from their sides, और फिर गाना एक अलग लेवल पे जाता है। अब आपने वो कॉम्बिनेशन की बात कर ही दी है, तो पहले थोड़ा सा गाना हो जाए फिर हम आगे चलेंगे। ऑनलाइन जैम की भी प्रैक्टिस हो रही है। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा हद से पार हो गया, दिन तेरी चाहतों में सरने लगे, दिल कहे हर घड़ी तुमसे मिलने चले, पहलुओं में हरदम बैठे रहे, डूबे रहे तेरी आँखों में, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से पार हो गया।
लवली, क्या बात है। वैसे जिसने आपको कहा है ना कॉम्बिनेशन आपका कमाल है, वो ऐसे ही नहीं कहा है, बिकॉज यू बोथ कि एक होता है ना, बहुत बार होता है कि गानों की जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं कर पाते, आवाजों के जो कॉम्बिनेशन है वो मैच नहीं होते हैं, बट आपका जो डुएट है वो दूसरी बार भी पसंद किया जा रहा है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा तुलसी से, तुलसी जिस तरह से मैं जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी उससे लेकर मैंने हमेशा जब भी तुलसी को देखा है, तुलसी फिटनेस के मामले में अपने आप को बदलती जा रही है। तुलसी कितना मेहनत चल रहा है? I love to work out. तो पहले मैं बहुत ज्यादा कभी करती थी कभी नहीं, but now I make it a point that every day I have to work out. I either run और मैं अपने skip counts करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ. So yeah, I am taking care of my health. Alright, तो इस फिटनेस की जर्नी में अरे डेफिनेटली, बिकॉज जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी उससे लेकर के तुलसी का ग्लो बढ़ता जा रहा है। दर्शन भी बताएंगे इस बात को। दर्शन, है ना ये बात? बहुत ज्यादा ग्लो। और नहीं, अभी आप फिटनेस की बात कर रहे थे, मेरे को तुलसी के पीछे उसी टेबल पर मैंने उनके घर पे पनीर की सब्जी खाई थी। वो याद आ गया। I'm still eating, guys. I have my खाना और पनीर की सब्जी। थोड़ी इधर भी भिजवा दो, बहुत अमेजिंग टेस्ट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग। मैं 6-7 परोठे खा गया था नहा करके, और वो भी मैं एक खा रहा हूँ, बोले कि और लो ना, ऐसे करके मैंने बोला नहीं बस नहीं अरे एक खाना पड़ेगा। वैसे करते करते उन्होंने मुझे 8 परोठे खिला दिए। नहीं, 5 में भी 4 या 5 यार 8 दर्शन को देख और फिर 5 परोठे खा सकता होगा ये शख्स। नहीं No, but Darshan is so fit himself. हाँ। No, I work out, but I have been not working out क्योंकि मैं अभी पहले घर पे ही करता था। अभी मैंने जिम शुरू किया। जैसे जिम शुरू किया वो न्यूज आ गया कि लॉकडाउन हो रहा है, तो 30 तारीख तक जिम बंद है। सो अभी थोड़ा रूटीन में तुलसी से इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, वापस बैक टू आना पड़ेगा। I think lockdown में I think I focused more on myself, और for me heading to the gym is really मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जिम में। So I either have to go out and run, या कुछ भी घर पे ही मैं I like to work out at home. Right. तो दर्शन और तुलसी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये तो दूसरी बार आया है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई थी वो याद है आप दोनों को? हाँ, हमारा वो जो जहाँ जगह पर मिले थे वो जगह भी बंद हो गई, पता है आपको? Which Indigo? हाँ, वो अभी इस वाला बंद हो गया। अच्छा, I didn't know. अच्छा, क्या आपकी पहली मुलाकात आप दोनों की? कैजुअल बड़ी सी। I have always liked her voice, her work, and मुझे लगा कि तुलसी से मिलना चाहिए, और सेम फील्ड से हम, सेम इंडस्ट्री से, तो एक दूसरे को जानना चाहिए। एंड ये नहीं सोचा था कि कोलैबोरेशन ही करेंगे, ऐसे ही जस्ट कैजुअल मीटिंग थी जहाँ मिलना था, एंड वी मेट। कहीं से आप आए थे ना, वी आर फुल ड्रेस्ड अप, कहीं से यू वर परफॉर्मिंग समवेयर, आई डोंट रिमेंबर, कुछ तो था। I come from an award show. I just won the Dada Saheb Phalke Award. हाँ, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, और अगर आपने मुझे देख लिया होता, मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ, उस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में था। फटे हुए कुछ कपड़े पहने थे, मैं बैठा था, मैं अरे यार। Darshan Rawal, he is so particular about what he wears, how he looks, how his hair is falling. एक वो बाल कैसे गिर रहा है, तो वैसा कुछ नहीं था, but yeah, I was all dressed up. But she was very hungry. उनको बहुत भूख लगी, वो भी आई रिमेम्बर। तो आकर उन्होंने कहा कि क्या बात है दर्शन, I didn't know you remember यार, 1 साल पहले की बात। नहीं, मेरे को याद, और फिर क्या खाना मंगाया था वो याद नहीं, बट आई रिमेम्बर वो बहुत उनको भूख लगी थी। देन वी ऑर्डर्ड एंड वी देन कैजुअली अपनी बातें शुरू की, कट टू देन वी। हाँ जी, I'm trying to remember at that meeting मैं ही ज्यादा बात कर रही थी, और मुझे बाद में लगा कि ये लड़का तो कुछ बोलता ही नहीं है। He was so quiet, very shy, very quiet. But no, not at all. That was just my perception the first time, because he was जल्दी जज नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। And then now he's a different person altogether. इतना बोलता है कि अब दोनों ने फिल्मों के लिए और इंडिविजुअल म्यूजिक दोनों तैयार किए हैं, राइट? दोनों उसके लिए काम किया, लेकिन आजकल ज्यादा जो है वो इंडिविजुअल गानों पे काम चल रहा है। दोनों फिल्मों के म्यूजिक को कितना मिस कर रहे हो? मैंने तो एक्चुअली अपने पूरे करियर में बहुत सारे फिल्म सॉन्ग्स ही किए हैं,
इंडिपेंडेंट अगर किया भी है तो शायद उसमें फीचर नहीं किया उतना, जो कि अब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। मैंने काफी देर करी उसमें, बट बेटर लेट देन नेवर। बट फिल्मों के गाने ना आई थिंक आपको एक अलग तरीके से तैयार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मैंने बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है, तो उनका स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग और स्टाइल ऑफ टीचिंग, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है ओवर द इयर्स। अब जब मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रही हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करता है वो to render songs, to understand a lot of things, क्योंकि मैंने एक्चुअली वो सब इमोट करते हुए दूसरों को देखा है। तो अभी जब you know even when you said that you know हम लोग फीचर कर रहे हैं अपने म्यूजिक वीडियोस में, तो आई थिंक जितने भी गाने मैंने किए हैं अब तक they've been a great learning experience for me, जितने भी फिल्म के गाने किए हैं। क्या बात है। और आप कितना मिस कर रहे हैं फिल्मी गानों को? मैं उतने मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत एक पैशनेट लिसनर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाने, एल्बम्स आती हैं, जैसे मैं वेट करता हूँ प्रीतम दादा की एल्बम आए, उनका म्यूजिक हो फिल्म में, तो उसका मजा अलग ही है जब आप एक स्क्रीन पर एक्टर सिचुएशन के ऊपर म्यूजिक देखें। बट सिचुएशंस ऐसी वर्स है। प्लस मैं खुद तुलसी को कभी कभी आई रिमेम्बर आस्किंग, उन्होंने ज्यादा प्लेबैक किया है, प्लेबैक सिंगिंग इज डिफरेंट देन सिंगिंग फॉर इंडिपेंडेंट, तो उसमें काफी एक्सपीरियंस है। तो व्हाइल रिकॉर्डिंग आल्सो मैं पूछ रहा था कि ये चीजें कैसे, हाउ, तो वो मुझे बता रहे थे, शी वाज हेल्पिंग मी आल्सो इस कदर में भी। सो आई थिंक प्लेबैक सिंगिंग इज काफी सारी चीजें आपको एज अ सिंगर सिखाता है। दर्शन, आपका कौन सा ऐसा गाना जो आपका फेवरेट है तुलसी का? मेरा तुलसी का ही लाइक तन्हाई बहुत अच्छा लगा था मुझे। उनका रिसेंट जो उनके जो गाने हैं, नाम एंड तन्हाई, बोथ आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नाम तो मैंने तुलसी को भी बताया था लास्ट टाइम, नाम तो मेरा लाइक ब्रेकअप ना होते हुए भी मेरा ब्रेकअप सॉन्ग वही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जो गा रहे हैं अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो मैं नाउ नोइंग हर, शी एक्टिंग, शी परफॉर्मिंग, आई कैन कनेक्ट मोर टू द सॉन्ग। सो नाम एंड तन्हाई बोथ बोथ द सॉन्ग्स आई रियली लाइक। नाम हो जाए थोड़ा सा, तुलसी प्रेजेंटिंग नाम। I'll sing a few lines. I don't think I need the chords. I'll just pick it up. जी Okay. जी। भूल गए वो दिन क्यों न जाने, क्यों वो शाम भी भूल गए, पहले तो भूले मुझको सनम तुम, फिर मेरा नाम भी भूल गए, जी कुछ भी नहीं याद तैनू, ना जावे मारे मैनू, मेरा के दस दे कसूर, क्यों होया मेरे कोलों दूर। एक्चुअली मैं गाती रहूंगी क्योंकि गाना खत्म नहीं होता। It just goes on. क्या बात है तुलसी। Thank you so much. बहुत मजा आया। वैसे भी आजकल तुलसी ने हमारी जॉब को खतरा डाल रखा है, क्योंकि तुलसी आजकल खुद जो है लोगों से बड़े तीखे सवाल पूछती हैं। तो आज हमने सोचा है कि जाने से पहले आज तुलसी से भी कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे। तुलसी हो जाए आपके साथ? यस। अगर ओके, अच्छा, तो अगर तुलसी को उस सवाल का जवाब नहीं देना है तो तुलसी एक गाना गाएंगी। ओके, ठीक है भाई, ये मत दो, वो तो गा लेंगे सारे खड़खड़। कुछ और डिफिकल्ट पनिशमेंट नहीं चाहिए। चलो, नहीं तुलसी आंसर भी करेंगी। ऑलराइट, तुलसी कोई ऐसा गाना जिसको गाने के बाद आपको रिग्रेट हुआ हो? ना, मैं वो गाना करती नहीं। अगर इफ आई नो आई एम गोना रिग्रेट इट, मैं ऑनेस्टली वो गाना ही नहीं पिक करती, बिकॉज़ व्हाटएवर आई डू आई हैव टू गिव माय फुल हार्ट टू इट। तो ऐसा कोई गाना गा के रिग्रेट। राइट, कोई ऐसा गाना जिस आर्टिस्ट के साथ आपने किया हो, आप उसके साथ कभी काम नहीं करना चाहेंगे आगे? डुक डुक, मेरा नाम डुक डुक। You are amongst my favorites, so it's not you. Actually, मैं जानता हूँ जवाब कि किस तरह का अगर आर्टिस्ट होगा वो क्या क्या करेगा, तो वो काम नहीं करेंगे, पर मैं बोलूंगा नहीं। मैं बोलूंगा नहीं। I said I won't speak, don't worry. See, for me, आप क्या चाहते हो? मैं किसी का नाम लूं? आप जैसी आपकी मर्जी। नहीं,
ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, पर आई थिंक उनसे यही सीखने को मिलता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हुआ है, बट आई वुडंट लाइक टू नेम। तो फिर गाना हो जाए। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा बेशक है, तुझ पे ही तो हाँ मेरा हक है। क्या बात है। अगर आप अकेली किसी आइलैंड पे हैं और आपको एक आर्टिस्ट दिया जाए कि उसके साथ ही आप उस आइलैंड पे रह सकती हैं, वो कौन सा आर्टिस्ट होगा? मैं, क्योंकि मैं इनको हंसाऊंगा, एंटरटेन करूंगा, मैं जानता हूं मौका नहीं छोड़ेगा। Alright. For sure, because he is so funny and मैं तो बता रही हूँ, मुझे अगर हंसना होता है, I see that the prank video or any of his funny, ऐसे करके वीडियो डाला जिसका वो है behind the scenes of the song, तो मैं वो देख के मेरा मूड सही हो जाता है। क्या बात है। और आपके घर में से सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है, झगड़ालू? मेरे घर में? हाँ। पूरी फैमिली में? वो एक्चुअली कोई भी नहीं है, बट मेरी जो बहन है वो थोड़ी सी ओपिनियनेटेड है, मतलब अच्छा। उनके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट झगड़ालू कोई नहीं है। कोई नहीं झगड़ता। नो। और सबसे बड़ा पेटू कौन है? पेटू मतलब? पेटू माने चुपका, बुक्कड़। हाँ। मैं हूँ। ये इजी आंसर। I love food. I'm a foodie, and especially like chocolate cakes and stuff. Like I have to stop myself, but not just that. I love to eat. और आपके गानों को आगे भी प्यार मिलता रहे। जाने से पहले आप दोनों कौन सा गाना मुझे सुनाने वाले हो? मैंने तो बहुत सारे सुना दिए। Now I think दर्शन। मैं सुना। दर्शन का गिटार हमारे पास है। देखो आज दर्शन अब क्लोजिंग नोट पे देखते हैं क्या सुना रहे हैं आज हमें। अभी रिसेंट वाला ही सुना है अपना। छोगाड़ा तारा और ये छबीला तारा और ये रंगीला तारा, रंग वेरू जुए तारी बाट रे। छोगाड़ा तारा और ये छबीला तारा और ये रंगीला तारा, रंग वेरू जुए तारी बाट रे। क्या बात है। लवली लवली। थैंक यू सो मच गाइज। आपका जो नया गाना है वो भी कमाल है और हम उम्मीद करेंगे कि ये कोलैबोरेशन आगे भी आता रहे और 2021 में भी आप लोग अपने गानों के साथ हमें यूं ही एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।